हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीन नॉलेज क्लासेस। आज हम बात करने वाला है प्राइवेट बैंक में कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, किस डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, सारी चीज़ वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला है मेरा सेल्स डिपार्टमेंट। क्या है डिपार्टमेंट, किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन? सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट के 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है पहले? ठीक है, डिपार्टमेंट का पहले काम ये रहता है कि नए कस्टमर, बैंक को नए कस्टमर लाना है। ठीक है, उनका नया बिजनेस लेके आना है कस्टमर से। ठीक है, लाइक नया कोई अकाउंट खोलना है उसका बंदे का। ठीक है, कोई बंदा कोई आरडी एफडी कराना चाहता है, उसको बैंक को अकाउंट ओपनिंग करके उसकी आरडी करनी है, उसकी एफडी करनी है। ठीक है, वही काम रहता है सेल्स डिपार्टमेंट का। 3 पोस्टें होती है मेन इसमें। एक होता है बीडी। ठीक है, क्या होता है? बीडी का मतलब होता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक दूसरा होता है यहाँ इससे बड़ा होता है सेल्स ऑफिसर। क्या होता है? सेल्स ऑफिसर। और तीसरी पोस्ट होती है एम ग्रेड। ठीक है, एम सेल्स। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इनकी? अकाउंट ओपनिंग। पहले मेन काम क्या रहता है इनका? अकाउंट ओपनिंग का काम रहता है। ठीक है, मंथ टू मंथ इनके टारगेट चलते हैं। जैसे लाइक इसका 10 अकाउंट का टारगेट है तो 10 अकाउंट इसको मंथ में ओपन करने हैं। ठीक है, सेल्स ऑफिसर को। ठीक है, और बीडी का किसी 8 अकाउंट का टारगेट है तो उसको 8 अकाउंट उसको ओपनिंग करने हैं। ठीक है, रिटेल बैंकिंग लाइक उसकी एफडी करनी है, उसके क्रेडिट कार्ड देना है किसी को। ठीक है, उसको किसको लोन देना है, किसको गोल्ड लोन कराना है। ठीक है, किसको वीसाइकिल बिजनेस मतलब व्हीकल लोन चाहिए, किसको ऑटो लोन चाहिए, किसको इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है, किसको जनरल इंश्योरेंस करना है, किसका हेल्थ इंश्योरेंस करना है। सारी चीज़ें किसमें आती है? रिटेल बैंकिंग के अंदर। ठीक है, तीसरा होता है लोन। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है इनका? लोन का। क्या काम रहता है? लोन का। लोन के अंदर किसका गोल्ड लोन कराना है, किसको केसीसी करवानी है, किसको होम लोन करवाना है। ठीक है, ये काम भी किसका रहता है? सेल्स डिपार्टमेंट के इनके ऑफिसर का। ठीक है, किसका? बीडी का काम भी रहता है, सेल्स ऑफिसर का काम भी ये रहेगा, और एम सेल्स का भी काम यही रहेगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी रहती है सेल्स डिपार्टमेंट वालों की। अब दूसरा होता है ऑपरेशन ऑफिसर। ठीक है, जो बैंक पे बैठते हैं उनका काम रहता है, फर्स्ट पोस्ट होती है CSO, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। मेन फुल फॉर्म से मालूम पड़ रहा है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। उनका काम क्या रहता है? जो वर्किंग कस्टमर बैंक में, ठीक है, जो बैंक के सामने से आ रहे हैं उनका अकाउंट ओपनिंग करना है, किसका RTS करना है। ठीक है, किसको अकाउंट नेफ्ट करना है, किसको अकाउंट इसका नया अकाउंट किसका ओपन किया तो उसको क्लोज करना है। सारी चीज़ें किस में आती है? कौन काम करता है? ये CSO। उसके बाद DM होता है, DM का काम भी ये रहता है। ठीक है, उसका काम, उसका अकाउंट ओपनिंग का काम भी रहता है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग काम भी रहता है इसका, इंश्योरेंस सेल्स भी रहता है इसका, टारगेट रहता है इंश्योरेंस का। कस्टमर सर्विस, जिसका लाइक किसका चेक क्लियर कराना है, किसको चेक बुक इश्यू करनी है, किसका RTGS करना है, किसको नेफ्ट करना है, किसकी DD बनवानी है। सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है? ऑपरेशन ऑफिसर की। ठीक है, CSO की, DM की और ऑपरेशन हेड की। ऑपरेशन हेड वो होता है जो भी ऑपरेशन हेड के ऑपरेशन ऑफिसर के हैं उनको सारे को मैनेज करना। ठीक है, उनको सारे चीज़ें किसके अंडर में काम करते हैं? वो ऑपरेशन हेड के अंदर। ठीक है, काम क्या रहता है इनका? अकाउंट ओपनिंग का काम भी रहता है, रिटेल बैंकिंग का काम भी रहता है, इंश्योरेंस सेल्स का भी काम रहता है, और कस्टमर सर्विस का काम रहता है। मेन काम क्या रहता है इनका? कस्टमर सर्विस। जो बैंक में कस्टमर, वर्किंग कस्टमर आ रहे हैं उनको सर्विस देना। ठीक है, और उनसे बिजनेस लेना है। कैशियर होता है, कैशियर की पोस्ट सब जानते हैं। वैसे जो कैशियर बेटा रहता है उनका काम यही रहता है कि जो पेमेंट कोई डिपॉजिट करा रहा है, कोई क्रेडिट करा रहा है, उसको मैनेज करना। ठीक है, उसके साथ और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी मंथ टू मंथ अकाउंट खोलने का भी काम रहता है, जिसका उसको मान के चलो 6 अकाउंट का उसका टारगेट है तो 6 अकाउंट उसको ओपनिंग करने, चाहे कैसे भी खोले, या वर्किंग कस्टमर से रेफरेंस ले या मार्केट में जाके उसको अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। ठीक है, उसका इंश्योरेंस का भी टारगेट रहता है, लाइक उसका कुछ 1 लाख का टारगेट है इंश्योरेंस का मंथ का, तो वो टारगेट उसको पूरा करना रहता है मंथ टू मंथ। ठीक है, हर महीने इसका नया टारगेट चलता है बैंक में। इसको भी रिटेल बैंकिंग, कैशियर को भी रिटेल बैंकिंग करनी पड़ती है। रिटेल बैंकिंग में वही चीज़ें आ गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, उसका ID आ गया, SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, सारे प्रोडक्ट सेल्स करने रहते हैं कैशियर को भी। ठीक है, ये चीज़ भी अपन को माइंड करके चलनी है बैंक में। ब्रांच बैंकिंग का वो काम भी रहता है इसका। ब्रांच बैंकिंग में वर्किंग कस्टमर आ रहे हैं उनको भी सर्विस देने का काम रहता है कैशियर का। ठीक है, लाइक उसको किसको कोई CSO नहीं है, कोई DM नहीं है, आपसे ब्रांच में नहीं है, तो इसका कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेक बुक क्लियर कराए, किसका अकाउंट नेफ्ट करना है। ठीक है, अकाउंट क्लोज करना है, किसकी DD बनवानी है, ये काम भी कौन करता है? कैशियर। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए मेन कॉलेज पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। यदि बैंक में आप नौकरी करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कम से कम कॉलेज तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, 45% उसके मिनिमम होने चाहिए। और बैंक में कैरियर शुरू करने से पहले ये पोस्टें होती है, और ये पोस्ट के बारे में ये चीज़ें होती है। ठीक है, मेन चीज़ होती है कि अपने अकाउंट ओपनिंग
का काम रहता है सेल्स डिपार्टमेंट, और ऑपरेशन का काम क्या रहेगा, कस्टमर सर्विस भी देनी है, अकाउंट ओपनिंग भी करना है और उनको बिजनेस भी देना है, ठीक है। कैशियर को पेमेंट डिपॉजिट और विड्रॉल भी कराने का काम करना पड़ता है, अकाउंट ओपनिंग का काम करना रहता है, ठीक है, और इंश्योरेंस सेल्स का भी रहता है, रिटेल बैंकिंग का रहता है, ठीक है। ये आज से अपन छोटी छोटी पोस्टों के बारे में बात की, अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बीएम क्या होता है, सीएच क्या होता है, आरएच क्या होता है, ठीक है, रीजनल हेड और सेल्स का मतलब बिजनेस हेड को क्या होता है, सारी चीज़ें अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।